इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसलेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद है मूविंग ऑब्जेक्ट इन कोऑर्डिनेट प्लेन विदाउट चेंजिंग साइज और ओरिएंटेशन। यानी किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम मूव करते हैं, यानी एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते हैं उस चीज़ की साइज या ओरिएंटेशन चेंज किए बगैर। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं ए और ये है बी। ए बी लाइन सेगमेंट को एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मैं इस तरफ मूव करती हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ये है, इसको कहेंगे ए प्राइम। ट्रांसलेट होने के बाद जो पॉइंट बनेगा उसको ए प्राइम और बी प्राइम कहेंगे। यानी ए पॉइंट यहाँ से ट्रांसलेट होके यहाँ से मूव होके इधर पहुँचा और बी पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ तक पहुँचा। तो इससे जो लाइन सेगमेंट बनी है वो हमारी ट्रांसलेटेड लाइन सेगमेंट है, जो कि ओरिजिनल लाइन सेगमेंट को हमने ट्रांसलेट करके हासिल किया। इसमें अगर हम देखें तो जो नई लाइन सेगमेंट आई है उसका साइज यानी उसकी लेंथ एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी पुराने वाले लाइन सेगमेंट की है। हम इसका साइज नहीं चेंज करेंगे। और ओरिएंटेशन चेंज ना होने से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि बी अगर ऊपर वाली साइड पे था तो यहाँ पे बी प्राइम भी ऊपर ही होगा, और ए नीचे है तो फिर यहाँ पे ए प्राइम भी नीचे ही होगा। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम ये ड्रॉ करें और यहाँ पे ए प्राइम चला जाए और यहाँ पे बी प्राइम चला जाए, फिर इस तरह के केस को हम ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे। तो ट्रांसलेशन से क्या मुराद है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकते हैं, हम राइट साइड पे भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह हम डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं, अपवर्ड मूव कर सकते हैं, या किसी और डायरेक्शन में भी, जैसे वर्टिकल इस तरह से हो, डायगोनली भी हम इसको मूव कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जब ये मूव करे तो स्ट्रेट मूव करना है। ये नहीं हो सकता कि हम उसको ओरिएंटेशन या इसकी साइज़ में कोई चेंज करें। तो जब हम मूव करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि जब आप उसको ट्रांसलेट करें तो जब उस पॉइंट को मिलाएंगे, मिसाल के तौर पे बी पॉइंट को अगर आपने बी प्राइम से मिलाना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इस बात को मज़ीद समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है मूव द शेप 5 यूनिट्स लेफ्ट एंड 6 यूनिट्स अप। जो ये हमें शेप यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल, इसको हमने 5 यूनिट्स ऊपर की तरफ मूव करना है और 6 यूनिट्स जो है वो हमने लेफ़्ट साइड पे इसको मूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो 5 यूनिट लेफ़्ट मूव करने का क्या मतलब है कि हर एक पॉइंट 5 यूनिट लेफ़्ट साइड पे जाएगा। यहाँ पे एक जो छोटा स्क्वायर बॉक्स है ये 1 यूनिट है। तो अगर हम ए पॉइंट को स्टार्ट करें तो जहाँ पे ये पॉइंट अभी मौजूद है, इससे आगे हमने 5 यूनिट्स जाना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 यूनिट्स लेफ़्ट इस पॉइंट ने जाना और इसी पॉइंट ने 6 यूनिट अप भी जाना है। तो यहाँ 5 यूनिट्स लेफ़्ट आ गए। अब इससे ऊपर हम 6 यूनिट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। तो इसका मतलब जो हमारा नया पॉइंट बनेगा ए प्राइम, वो यहाँ पे आके बनेगा। इसी तरह बी पॉइंट भी 5 यूनिट्स लेफ़्ट 6 यूनिट अप। सो 1 2 3 4 5 यूनिट्स लेफ़्ट और 6 यूनिट्स अप। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्राइम। और इसी तरह से सी प्राइम के लिए भी 1 सी के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये सी प्राइम पॉइंट है, जिस तरह से ये आपस में ज्वाइन हुए ए और सी, ए और बी और बी और सी, तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो नई शेप बनी है ये एग्जैक्टली इस शेप के साइज़ के अकॉर्डिंग है, सेम साइज़ है और सेम ही हमने सिर्फ इसको स्लाइड करके यहाँ से यहाँ पे ले आए।
तो ये जो न्यू ट्राइंगल बना है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, ये ट्रांसलेटेड फिगर है ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी की। ट्राइंगल ए बी सी को हमने ट्रांसलेट किया तो हमारे पास न्यू ट्राइंगल आ गया जो कि है ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम। इन दोनों ट्राइंगल्स का साइज सेम है, बस सिर्फ जगह इनकी चेंज हुई हुई है। इसी तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मूव द शेप 5 यूनिट्स राइट एंड 4 यूनिट्स डाउन। इस शेप को हमने 5 यूनिट राइट साइड पे यानी कि इस तरफ और 4 यूनिट्स डाउन हमने मूव करना है। अगेन इन पॉइंट्स को नाम देंगे। ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट डी है। तो अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है 5 यूनिट्स राइट एंड 4 यूनिट्स डाउन। सबसे पहले बी पॉइंट को चूज करते हैं तो 5 यूनिट्स कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 यूनिट्स राइट साइड हमने मूव करना था और 4 यूनिट्स डाउन 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट जो कि बन जाएगा बी प्राइम। इसी तरह अब ए पॉइंट को मूव करेंगे जहाँ पे यह अभी मौजूद है। यहाँ से आगे 5 यूनिट्स राइट साइड पे 1 2 3 4 5 और 4 यूनिट्स डाउन साइड पे 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट है ए प्राइम। इसी तरह से डी पॉइंट को मूव करेंगे 5 यूनिट्स राइट 1 2 3 4 5 और उसके बाद 4 यूनिट्स डाउन 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा डी प्राइम। और सी प्राइम के लिए अगेन 5 यूनिट्स राइट 1 2 3 4 5 यूनिट्स राइट और 4 यूनिट्स डाउन 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी प्राइम। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ए प्राइम को बी प्राइम से, बी प्राइम को सी प्राइम से और सी प्राइम को डी प्राइम से और डी प्राइम को ए प्राइम से। तो ये जो न्यू शेप आई है ये ओरिजिनल शेप की ट्रांसलेटेड फिगर है। और कितना ट्रांसलेट हुआ है 5 यूनिट्स राइट साइड पे और 4 यूनिट्स डाउन साइड पे है। तो इस तरह से हम गिवन ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, जैसे अगर ओरिजिनल पॉइंट ए है तो ट्रांसलेटेड पॉइंट होगा ए प्राइम। इसी तरह बी और बी प्राइम, सी है तो वो सी प्राइम और डी है तो वो डी प्राइम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में।